हरिओम। देखो, ये जो मार्ग है ये साधना का मार्ग है, हंसी खेल का मार्ग नहीं है। तप के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। जगत के प्रति एक भी वासना है तो भगवत अनुभूति नहीं हो सकती। एक भी वासना, अपने शरीर से लेके दूसरे के शरीर तक, 1 रुपए से लेके लाखों करोड़ों तक, एक कमरे के मकान से लेके महल तक, एक कमरे की भी वासना है ना, एक नाखून बढ़ जाने की भी वासना है ना, एक अपने बालों के सौंदर्य का भी वासना है ना। एक भी वासना, एक भी नींबू की खटास की बूंद पूरे भगोने के दूध को पाड़ने के लिए काफी है। एक भी बूंद खटास की नींबू की, एक भी इच्छा, एक भी वासना तुम्हारे आध्यात्मिक ज्ञान को छिन्न भिन्न करने के लिए पर्याप्त है। एक भी वासना, जगत की एक भी वासना। कितनी वासनाएं हैं मनुष्य के पास। ये ज्ञान थोड़ा खरा है, ये ज्ञान थोड़ा चोट करता है। कभी कभी चोट उसको लगेगी जो अहमता, ममता, कर्ता से भरा हुआ है, और जो अर्जुन की तरह मिटना चाहता है, कहता है शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, वो धीरे से सुनता है ज्ञान को, जैसे अर्जुन ने सुना। ये ज्ञान खरा है, ये अहंकार पे चोट मारता है, इच्छा वासनाओं पे हथौड़ी चलाता है, इसलिए सबको पसंद भी नहीं आता है, सब लोग सुनते भी नहीं हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्रहार करता है, प्रत्यक्ष प्रहार हमारी ईगो पर, हमारी इच्छा, हमारी वासना पर। तो इसके सुनने वाले भी कम हैं। सुनने वाले कम हैं तो मानने वाले भी कम हैं, और मानने वाले कम हैं तो मुक्ति का जीवन मुक्ति का जीवन जीने वाले भी कम हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे, भगवान कहते हैं हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति का यत्न करता है। भगवान कहते हैं ये बात। और उन यत्न करने वालों में भी कोई एक मुझे तत्व से जानता है। तो तत्व से तभी जानोगे जब इंद्रियों का तप होगा, संसार से तप होगा, तब तुम परमात्मा को तत्व से जानोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जगत की एक भी वासना है तो भगवत साक्षात्कार, भगवत अनुभूति, आनंद की अनुभूति, जगत के दुखों की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। एक भी वासना है, एक भी बूंद है अगर नींबू की रस की, दूध फाड़ने में सक्षम है, पर्याप्त है दूध को बिगाड़ने के लिए, तुम्हारी शांति को बिगाड़ने के लिए, तुम्हारे आनंद को बिगाड़ने के लिए, तुम्हारे आध्यात्मिक उद्देश्य को तितर बितर करने के लिए एक भी वासना काफ़ी है, एक भी इच्छा काफ़ी है। कितनी इच्छाएं हैं मनुष्य के जीवन में। कामनी, कंचन, कीर्ति। कामनी, स्त्री को पुरुष के प्रति आसक्ति, और पुरुष को स्त्री के प्रति आसक्ति, यह कामनी। युवावस्था में, जवानी में तो चलो उम्र का प्रभाव है। मैंने देखा है बुढ़ापे तक लोग स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति कि एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चल रहा। आधार एक दूसरे का लिए, इतनी उम्र होने के पश्चात भी अपने आधार पर जीना नहीं सीखा, क्योंकि आसक्त है। जहाँ आसक्ति है वहाँ स्वयं का आधार कैसे पनपेगा। आप भय बुढ़े
तो तृष्णा भई जवान, मनुष्य का शरीर बुढ़ा हो जाता है, तृष्णाएं जवान रहती हैं। कौन इस कामनी से निकालेगा? क्या संभव है बिना ज्ञान के इस कामनी के विष से बाहर आना? संभव, जब तक तुम्हें शुद्धतम तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये सब बात समझ लो, गांठ बांध लो। जब तक तुम्हें शुद्धतम तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक तुम्हें पूर्ण सतगुरु, आत्मनिष्ठ सतगुरु, ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु, जिसने जीवन में तप किया होगा, वही तुम्हें इस मार्ग पे ला सकता है, खड़ा कर सकता है, चला सकता है। बाकी तुम सत्संग कितना भी सुनो, इन बाबा का सुनो, उन बाबा का सुनो, इस चैनल पे सुनो, उस चैनल पे सुनो, यहाँ सुनो, कहीं और जाके सुनो, सुन सुन के क्या होगा? सुनी तो रहे हो इतने सालों से बदल बदल के सत्संग। कहीं टिके हो? कहीं मन टिका है, वृत्ति टिकी है किसी गुरु में, किसी ज्ञान में, किसी के आगे मिटे हो? जब तक मिटोगी नहीं तुम, मैं कैसे बताऊं आप लोगों को? जब तक मिटने के लिए अपने अहंकार को चकनाचूर चटनी बनाने के लिए तैयार नहीं होगे, कुछ प्राप्त नहीं होना है। हंसी बस हंसी खेल में ऐसी जिंदगी, टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो गया है, हो रहा है और हो जाएगा। दिन बीतता है, ढलती है शाम, एक एक पल का कितना है दाम। हम कामनी, कंचन, कीर्ति में सारा जीवन लगाए रहते हैं। कितना काम भाव, कितनी आसक्ति। युवावस्था, 40 वर्ष की अवस्था, 50 वर्ष की अवस्था, अब तो 60, 65, 70 साल की अवस्था में भी लोग अपनी आसक्ति से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे, स्त्री पुरुष के बिना, पुरुष स्त्री के बिना, पत्नी पति के बिना, पति पत्नी के बिना। कहाँ ज्ञान का आधार है? आधार तो एक दूसरे के शरीर का है ना भाई, शरीर का तो आधार है ना। और जब तक शरीर का आधार है तो तुम आत्मा का आधार पे जीवन कैसे जी सकते हो? एक प्रश्न है। जब तक शरीर का आधार है, संसार का आधार है, तुम भगवत आधार पे कैसे जीवन जी सकते हो? और भगवत आधार पे जब तक जीवन नहीं जियोगे, तुम जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव ही नहीं कर सकते हो। नाव खूंटे से बंधी है, कितना भी चप्पू चला लो, नाव 1 इंच नहीं बढ़ेगी। तो नाव अगर जीवन की, संसार की आसक्तियों से बंधी है, आसक्ति रूपी रस्सियों से बंधी है, कितना भी सत्संग सुन लो, इन बाबा का, उन बाबा का, इस चैनल पे, उस चैनल पे, होना भैया कुछ नहीं है। आँख खोल लो अपनी। कैसे बताएं आपको, कैसे समझाएं जब आप समझना ही नहीं चाहते हो? सत्संग सुनने के पश्चात भी मन स्थिर नहीं होता है, मन एक जगह टिकता नहीं है, एक गुरु में टिकता नहीं है। 10 जगह गड्ढा खोदोगे, पानी कहाँ निकलेगा? और वही जो 10 जगह तुमने मेहनत की गड्ढा खोदने में, एक जगह कर लेते तो पानी निकल आता। तो 10 लोगों का सुनोगे, 10 लोगों में मन रखोगे तो बनना नहीं काम। बात ये नहीं कि तुम यहाँ सुनो वहाँ सुनो, बात ये है कि कल्याण कहाँ से हो रहा है, मेरा उद्धार कहाँ से हो रहा है, कौन मुझे आसक्ति से छुड़ा पा रहा है, कौन मुझे निरासक्त कर पा रहा है, किसके आगे मैं मिटने के लिए तत्पर हूँ, मिटने के लिए तत्पर। मिटने से तात्पर्य तुम लोग गलत भी ले लेते हो। मिटने से तात्पर्य कहाँ मैं अपने अहंकार को, अपने जीव भाव को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ, उसे कहते हैं मिटना। जब तक किसी एक गुरु की शरण में शरणागत नहीं होगे, कुछ नहीं हो सकता। ये समझ लो, कान खोल के सुन लो। कभी कभी बातें खरी लगती हैं, खोटी लगती हैं, लेकिन बिना इसके काम भी नहीं चलता है। जब तक किसी एक गुरु की शरणागत नहीं होगे, ये तो कामनी, कंचन, कीर्त की जो पाश हैं, जो आसक्तियां हैं, जो बंधन हैं, जो रस्सियां हैं, इनसे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। कैसे कामनी का त्याग कर पाओगे? कैसी कामनी का त्याग कर पाओगे?
अंदर से निरासक्त होना। तुम ये भी ना समझ लेना, मैं तो कभी कभी सोचने लगता हूँ कि तुम ज्ञान को कहाँ से कहाँ ले आते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें बाहर से कुछ छोड़ना पकड़ना है, कुछ त्याग और ग्रहण करना है, ना कुछ ग्रहण ना कुछ त्यागे। अंदर की आसक्ति का त्याग करना है, अंदर से निराधार होना है। बाहर से कुछ भी तुम्हें छोड़ना पकड़ना नहीं, बाहर से किसी से भी द्वेष और दोष नहीं। बाहर से तुम्हें तो भगवत भाव रखना है, पति का पत्नी में, पत्नी में पति, पत्नी का पति में, पुत्र का माँ में, माँ का पुत्र में भगवत भाव उत्पन्न होना चाहिए। आसक्ति का भाव नहीं, कामना का भाव नहीं, वासना का भाव नहीं। स्त्री पुरुष में भगवत भाव जागृत होता है ज्ञान के माध्यम से, और प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। तुम उस प्रेम को प्रगाढ़ समझते हो संसार की आसक्तियों के। वो प्रेम थोड़ी है, वो वासना है, वो मोह है। प्रेम तो प्रभु के भाव से पनपता है ना, और वो प्रभु का भाव सत्संग में सदगुरु के आगे पनपता है, गुरु उसको पनपाता है। तो कामनी से, काम से राम में गुरु लाता है, काम भाव से राम भाव में सतगुरु लाता है। लेकिन जब गुरु की शरण में तुम शरणागत होगे तभी ना। तो समझो कामनी क्या है, कंचन क्या है। ये बाहर का वैभव ही तो कंचन है, 2 का 10 होना ही तो कंचन है। खाली रुपया पैसा सोना चांदी कंचन नहीं है। शेयर मार्केट घट रहा, बढ़ रहा, तुम ऊपर नीचे हो रहे हो, क्या है? कंचन के प्रति लोलुपता, धन के प्रति लोलुपता। कुछ खो जाए, कुछ पा जाओ, कुछ उसमें उत्साह, उसमें हर्ष, और उसी में ही तुम निराश और हताश खोने पाने पे। कंचन के प्रति लोभ है। अभी 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 अपने आधार पे जीना नहीं आया, अभी प्रभु के प्रेम के आधार पे जीना नहीं आया, अभी धन के आधार पे जीना है। नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? किसने, आप बताइए, किसी भक्त ने ऐसा सोचा होगा? मीरा ने, प्रहलाद ने, किसी भी भक्त का नाम लो, विवेकानंद, आज के युग में विवेकानंद कई दिन भूखे भी रहे। बोलते हैं गुरु के द्वारे हम लोग एक भजन गाते थे कि सूखी रोटी खाएंगे पर गुरु पे वारी जाएंगे। ये है प्रेम। बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लेंगे, शेयर मार्केट में पैसा 10 गुना का 20 गुना कर लेंगे, ये थोड़ी है प्रेम। कितना कंचन के प्रति आसक्ति, कितना 2 का 4, 4 का 8 बन जाए, कितनी आसक्ति। अभी भी चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। 2 रोटी 2 धोती, 2 कमीज 2 पैंट। कितना खा लेते हो? कितनी खाना है? सब कुछ प्रभु अब तक देता है, आगे भी देता रहेगा। लेकिन हबस, वो लुलुपता कंचन के प्रति कब जाएगी? कंचन के प्रति लुलुपता भैया बताओ। कोई दिन ऐसा आएगा कि जो लुलुपता है, जो आकर्षण है कंचन के प्रति, वो समाप्त हो जाए। आकर्षण कृष्ण के प्रति होना चाहिए। कृष्ण का मतलब ही आकर्षण है, और तुम्हारा वो आकर्षण कंचन के प्रति है। तो जब कंचन के प्रति आसक्ति है तो कृष्ण के प्रति आसक्ति कैसे पनपेगी, कैसे जन्म लेगी? बात तो समझो, समझना पड़ेगा। जब तक इन तीनों चीजों से, कंचन, कामनी, कीर्ति, इन सब से फारिग नहीं होगी, इन सब से निरासक्त नहीं होगी, इन सब का आधार नहीं छोड़ोगे अंदर से, तब तक कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने वाली, कोई आनंद की अनुभूति नहीं होने वाली है, कोई उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने वाली है, जब तक इन तीनों से निरासक्त नहीं हो। कीर्ति, बहुत लोगों को अपनी कीर्ति की बहुत आसक्ति होती है, प्रशंसा, अपने महिमा मंडन की, अपने मान सम्मान की। कोई जाने फेसबुक पे इतने लाइक हो, इतने पता नहीं क्या क्या होता, मुझे तो पता ही नहीं, मैं चलाता ही नहीं। फेसबुक, इंस्टा, क्या 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 क्या, कहाँ जा रहे हो? कितने फॉलोवर्स चाहिए, कितने लाइक्स चाहिए, कितने कमेंट्स चाहिए, कितना महिमा मंडन चाहिए, कितना लोग जान जाएं? लोग तुम्हें जान गए, तुम ही अपने को ना जान पाए तो क्या करोगे बताओ? दुनिया तुम्हें जान गई, तुम्हारे नाम और पद को, तुम जाने अपने आप को। आखिर मिला ना जी, अब सब कुछ मिला तो क्या हुआ? दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ? दुनिया में दिल के सारे मतलब पूरे भी हो गए तो क्या हुआ?
आखिर मेरा लाजेरम, वो परमात्मा तो की अनुभूति उसको हुई नहीं, उसकी तो प्राप्ति हुई नहीं। दुनिया, दिल का मतलब दुनिया प्राप्त हो गई। दुनिया प्राप्त हो कि अब किसके प्राप्त नहीं है? बहुत से करोड़पति अरबपति लोग हैं तुम्हारी तुलना में, जिनको तुम्हारा पति का, मैं तो उनको नहीं मानता हूँ। आप अगर मानते हो कि वो सुखी है तो अंदर से वो बहुत दुखी हैं। उनको सब प्राप्त है लेकिन फिर भी अप्राप्त है। तो बाहर के वैभव में मत जाओ, बाहर के कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, रिद्धि में, सिद्धि में, प्रशंसा में, मान में कहाँ जीवन गंवा रहे हो? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? विपरीत दिशा में जाओगे तो मंजिल कैसे प्राप्त होगी? हम सब अभी तक विपरीत दिशा में चलते आए हैं, और मंजिल की प्राप्ति की मुझे हे भगवान शांति दो, आनंद दो। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसको सुख कैसे प्राप्त होगा? भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। सत्संग में आने से शांति का द्वार खुलता है, और शांति का द्वार खुलेगा तब सुख की प्राप्ति होगी। तभी भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं, अनुभूति नहीं हो सकती। सत्संग में तेरा आना ही बहुत है, गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना ही बहुत है। सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से गुरु के आगे समर्पित होना, शरणागत होना, अपने अहंकार को, अपने ईगो को समर्पित करना। आशीष और अहंकार का शीश दो, इसको कहते हैं आशीष देना और लेना। एक सच्चा गुरु जो हमें इस कामनी, कंचन, कीर्ति से उपराम कर सके, हमें अपने आधार पे जीना सिखा दे, हमारी शांति का द्वार खोल दे, हमारी मुक्ति का द्वार खोल दे। समझो सत्य को, समझो वास्तविकता को, भटको नहीं। कितना भटकोगे? भटकते ही तो आए हो। 184 भटकता कहीं ना पाया ठौर। ये भटकन तो तभी मिटी जब सतगुरु पाया ठौर। ये भटकन आज की नहीं है, 84 लाख योनियों की भटकन है। ये भटकन तो तभी मिटी जब सतगुरु पाया। जब गुरु के ठौर पे आओगे तब भटकन मिटेगी, वरना भटकन नहीं मिट सकती। इसलिए जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, आंखें खोलो, समझने की कोशिश करो, विवेक की जागृति करो, शरणागत हो।